हमें पढ़ना है अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है हमें, ठीक है क्लास डायरेक्ट मैं डेफिनेशन भी बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन जो है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, 1 नंबर की याद कर लेना, लिख देना पेपर में। हम तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आखिर कैसे चार्ज को मोशन में लाएगा। तो वो डिस्कशन करने के लिए मैं तुम्हारे सामने 2 स्फेयर बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाऊँगा? 2 स्फेयर्स। 1 मिनट, ये हमारा दूसरा स्फेयर हो गया। हमारे पास 2 स्फेयर है, ठीक है क्लास, ये रहे, ठीक। अब क्लास देखो, इस स्फेयर का नाम रख लेते हैं कुछ A, इस स्फेयर का नाम रख लेते हैं कुछ B, ठीक। अब क्लास तुमने अभी इस पे NE = NP, टोटल चार्ज 0, इस पे भी टोटल चार्ज 0, ठीक। तुमने क्या करा क्लास, यहाँ से A से B पर कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया। अब देखो मुझे पहला सवाल ये बताओ कि A पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। और B पे कैसा चार्ज आएगा क्लास हमारे पास? नेगेटिव। क्यों आएगा भाई नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुए। तुम ये भी बता सकते हो कितना आएगा, 10 टाइम्स ऑफ E, और ये भी कितना आएगा 10 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। तो क्लास अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ सब चीज़ें। अब तुम्हें पता है यहाँ पर हमने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव, और इसको कैसा चार्ज दिया हमने, नेगेटिव। बिल्कुल सही बात, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। अब जहाँ तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें पता है पॉजिटिव का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए वहाँ से। और जहाँ नेगेटिव दिख रहा है उसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सेस है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब हमने क्या करा क्लास, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और याद रखना है, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम HP बोलेंगे, जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम LP बोलेंगे। ये नाम है, जैसे हमने माना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, ऐसे ही तुम्हें इस बात को याद रखना है। पॉजिटिव का मतलब होता है HP, HP का मतलब होता है, कुछ सोच रहे होंगे सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, HP का मतलब क्या होता है क्लास, हाई पोटेंशियल। क्या होता है, हाई पोटेंशियल, हाँ ठीक है। और LP का मतलब होता है लो पोटेंशियल, ठीक। इसको याद रखना है, जहाँ नेगेटिव लो पोटेंशियल, जहाँ पॉजिटिव वो हाई पोटेंशियल, ठीक। अब हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन करा बाय द हेल्प ऑफ अ वायर, दोनों को जोड़ दिया, किसकी हेल्प से, वायर की हेल्प से, ठीक। दोनों को जोड़ दिया वायर की हेल्प से, ठीक है। अब जैसे ही तुम वायर की हेल्प से इसे जोड़ोगे, ये बताओ ये नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, रिपल्जन हो रहा होगा, नेगेटिव रिपल्जन हो रहा होगा, ठीक ठीक। B का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। B का मतलब क्या है हमारे पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और A का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी। A ने बोला भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, B ने बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, माइनस माइनस रिपेल कर रहे हैं। तो ऐसा करो भाई, ये जो प्लस जितना भी मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, तुम रख लो, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास भी प्लस ख़त्म हो जाएगा, मैं भी सुकून से हो जाऊंगा, मेरे पास से माइनस ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात हुई इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में बात हुई। A ने बोला मेरे पास भाई कमी है और कमी की वजह से प्लस प्लस रिपेल कर रहा है। इसने बोला कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होने की वजह से माइनस माइनस रिपेल कर रहा है। दोनों टेंशन में हैं, एक काम करो मेरे इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुम भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊँ, दोनों टेंशन फ्री हो जाए। तो उसने कहा कि बात तो अच्छी है, तो एक काम करो कि तुम जो अपने नेगेटिव चार्ज है ना वो मेरे पास भेजना शुरू करो। तो उसने कहा लो भाई मैं अपने नेगेटिव चार्ज तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। तो उसने अपने नेगेटिव चार्ज भेजना शुरू करे। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना शुरू हो गया, ध्यान से देखो क्लास, B से A की तरफ, है ना। तो B के जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन थे एक्सेस, वो जाना शुरू हुए इस तरीके से, किसके पास जाना शुरू हुए, A के पास, ठीक है। तो तुम इस बात को नोटिस करो कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो था,
एक हाई पोटेंशियल था और एक लो पोटेंशियल था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो गया। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो ये चार्ज मूव नहीं करते, और ये चार्ज मूव नहीं करते तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, चार्जेस को मोशन में लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को? पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। एक बॉडी का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, दूसरी बॉडी का पोटेंशियल लो होना चाहिए। एक के पास कैपेसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की दूसरे के पास। तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर का सवाल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा, कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं कि लो से हाई जाते हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के बताओ बॉक्स में। आंसर क्या होगा क्लास? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करे, हाई पोटेंशियल से लो कि लो पोटेंशियल से हाई? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। तो क्लास ये एक नंबर में है, और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है ये, कि नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है। नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। अभी क्लास, तो अब क्लास तुम्हें देखने को मिला कि इस वायर के अंदर चार्ज फ्लो करने लगा, और इस वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो करने लगा तो इसका मतलब इस वायर में कौन आ गया? इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट होता है मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन क्लास, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है, अब मैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, एक नंबर का, जो पहले सुनो उसको ध्यान से स्टेटमेंट को। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये शुरू से हम मानते आए हैं, आगे भी चलता रहेगा। क्या? कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट को हम डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं? मैं लिखूंगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट बना के। क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ जा रहा है तो करंट साउथ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट वेस्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है करंट नीचे होगा। इलेक्ट्रॉन आजू जा रहा है तो करंट बाजू होगा। लेफ्ट राइट, मतलब आजू बाजू का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे? एलपी से एचपी, तो करंट कहाँ जाएगा? वेरी गुड। करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की किधर है? बी से ए की तरफ। समझ पा रहे हो? क्लास में तुम्हें बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स बता रहा हूँ, की पॉइंट्स। ये 12th में स्टूडेंट ये चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उनकी इतनी पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर नहीं होती हैं। तो बहुत ध्यान से लेने हैं लेक्चर्स को, और हर चीज़ को याद रखना है। पक्का तुम्हारी फिजिक्स की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मौका नहीं लगा, अगर 9th क्लास में भी मौका लगता तो मैं तुम्हें पढ़ाता, लेकिन बहरहाल जो चीज़ चली गई चली गई। लेकिन 10th से तुम्हें बहुत फोकस करना है। जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट यूज़ होगा और दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो मैंने तुमसे बोला कि चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्ज को फ्लो में लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल की या बैटरी की। सेल या बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब हाई पोटेंशियल पे ले आता है एक पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को किस पे ले आता है? लो पोटेंशियल पर। नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसका उल्टा होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं कभी ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये पॉइंट रहा होगा हाई पोटेंशियल और इस तरफ रहा होगा लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, इसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा हमारा, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लास यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है क्लास, बहुत अच्छा। क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा आगे से।